निशा मैम अचानक से कल चली आई। हम लोग सब अपने-अपने घरों को टूटते हुए देख रहे थे, बुलडोज़र चलते हुए देख रहे थे। हमारी आँखों से भी आँसू बहने लगे और हमें देखकर वो भी थोड़ा-सा भावुक हो गई थी क्योंकि भीड़ था, तो हम लोग भी अचानक से वहाँ देखे तो वो नीचे पड़ी हुई थी। जब तक वो थी तब तक उन्होंने बुलडोज़र को रोक रखा और उनको वो डिटेन करके उठा कर के ले गई। आपने क्यों बिना निरीक्षण किए इस तरह का कार्यक्रम चालू किया? वो गिर गई थी तो हमने उनके सपोर्ट के लिए कि बेचारी गिर गई है, तो हम लोग भी उनके साथ बैठ गए थे। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची के रिम्स परिसर स्थित डीआईजी ग्राउंड में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मकान है जो ध्वस्त किया जा चुका है। किसी का मकान है जो सपनों का एक महल हुआ करता था, जिसने अपनी कमाई को लगाकर पाई लगाकर एक खूबसूरत सा मकान तैयार किया था। लेकिन अब जो है अतिक्रमण हटाने को लेकर के यहाँ पर जेसीबी चलाई गई और आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि टुकड़े टुकड़े गिरा दिए गए इस घर के। और देखिए कड़ाके की ठंड पड़ी है और दिन में हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब रात को चला है तो रात में लोग यहाँ कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, जुड़ते हैं इनसे और सब कुछ जानते हैं कि क्या आगे क्या करने वाले हैं ये और कैसे क्या कुछ होगा। आग जल रही है, आप बैठे हुए हैं, जो मकान टूट गया अब आगे क्या होगा, कैसे कुछ करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी इतना आसान तो नहीं है कि हम लोग घर बनाएंगे, कहीं जमीन लेंगे घर बनाएंगे, चाहे किसी के यहाँ रहेंगे तो कितना दिन रहेंगे वहाँ? कोई जगह भी नहीं देता है, छोटा छोटा जगह है, इतना बड़ा घर का सामान लेकर के कहाँ जाएंगे? आटेगा तब न जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे, रोडे पर है ये है। अभी देखिए रात में अपना ही टूटा घर में बैठे हुए, रात भर यहाँ हम लोग बैठ कर के रात भर बैठकर यही अपना निगरानी करते हैं क्या? रात भर किए। अच्छा, तो क्या क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? क्या चाहेंगे? अब तो टूट ही गया। पहले तो हम लोग चाहते थे कि ना टूटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग का कोई सुना नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं सुना। तो लास्ट में जा करके हम लोग क्या करेंगे? अब टूट गया तो हम लोग को मुआवजा चाहिए। ये पूरा घर टूटने का जो प्रक्रम चालू हुआ था, नोटिस कितने दिन पहले दी गई थी? नोटिस तो दीवार में चिपकाया था, जनरल नोटिस चिपकाया हुआ था। तो हम लोग इलीगल तो बसे नहीं थे। जो झोपड़ी झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में, वो लोग इलीगल में गिनती आता है। हम लोग शुरू से लास्ट तक सरकार ही हम लोग को बसाई, उसको टैक्स दे रहे थे, उसको सब कुछ कर रहे थे, तो हम लोग इलीगल में कैसे गिनाते हैं? तो उसके लिए हम लोग तो ऊपर तक गए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, हम लोग का कोई कागज नहीं देखा। जमीन का रसीद कटता है, टैक्स देते हैं, पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, तब सरकार कहाँ थी और अब सरकार कहाँ है? ये सवाल उठा है। ये सवाल उठता है। ठीक है, आपका ये घर था, आप ही का घर था ना ये? देखिए और भी कुछ लोग हैं, घर के मेंबर्स हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ ये सब। घर को ढेर कर दिया गया है बुलडोजर के जरिए, अब कैसा माहौल है और पहले क्या था? देखिए मैम, अभी जो घर टूटा है और सबके घर में सब सामान बिखरे पड़े हैं। कोई बिजली का सामान है, कोई ग्रिल है, गेट है, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं। बाकी जो नीचे के सामान थे वो तो लगभग हटा लिए गए हैं, लेकिन ये सब सब अगर फिर से बुलडोज़र इसमें चलेगा तो सब बेकार हो जाएँगे। तो उन्हीं सामानों को समेटने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे सामान हमारे आँगन में पड़े हुए हैं, तो उनको हम पहरा दे रहे हैं यहाँ बैठ कर के कि कहीं दूसरे जगह कोई आशियाना नया बनेगा तो उसमें हम उसमें लगा लेंगे, तो शायद कोई राहत मिलेगी। ऐसा कुछ है, तो हम लोग यहाँ बैठकर उसको पहरा दे रहे हैं। आपका घर भी टूटा है? कौन सा घर है जी हाँ, आपका? मेरा इस घर के जस्ट बगल में है। मेरा अभी बहुत सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे माने वेट नहीं करते हैं या उनको पहरा नहीं देते हैं तो लोग उठा करके ले जाएँगे और जो नया आशियाना हमारा बनेगा, हो सकता है वो सामान वहाँ पे अभी फिलहाल टेम्परेरी लग जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पहरा दे रहे हैं। तो जब ये प्रक्रम चल रहा था ये टूटने का, जब से नोटिस जारी किया उसके बाद से जब ऑर्डर आया और जब प्रशासन की तरफ से ये सब चालू किया गया, उस बीच आपको किसी तरह के मतलब नेता या फिर किसी का भी समर्थन नहीं मिला?
नहीं मैम, इतने दिन से देखिए 3 दिसंबर को ये जो नोटिस लगा था सभी घरों में, और बाकी और भी अगल-बगल जितने भी मतलब इस डीआईजी ग्राउंड के एरिया में जो रिम्स कह रही है कि मेरा एरिया है, तो चारों तरफ उन्होंने ये पोस्टर चिपकाया हुआ था। तो उस पोस्टर के दिन से लेकर के और जो बुलडोजर वाले जो कार्यक्रम इनका चला है, उस दिन से लेकर के सभी लोग परेशान हैं। और इस दौरान हमने सभी लोगों से, जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जो चाहे वो ट्राइबल के हों या फिर जनरल हो या फिर कोई भी सामाजिक संस्थान, जिनको हम लोग बोल रहे थे कि हमारी मदद के लिए आइए, थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसा है, हम लोग सब इलीगल नहीं है, हमारे सारे पेपर्स वैलिड हैं, आप उनको देखिए, थोड़ा पढ़िए और हमारे पक्ष में हमारे लिए खड़े हो जाइए। लेकिन सरकार की चूँकि ये तो सरकार का प्रोग्राम है, जैसा हमें पता चल रहा है कि रिम्स ने सरकार को अपना पार्टी बनाया है और हाईकोर्ट को अपने ये में रखा है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने सरकार से भी, अभी जो रूलिंग सरकार है उससे कि सर आप आइए, हमारी मदद कीजिए। हमें लगता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट उनके कानों तक नहीं पहुँची, शायद ये उन्होंने इसे अपना प्रॉपर्टी समझ लिया है और हमारी मदद के लिए वो नहीं आए। लेकिन जो आम जनता, जो यहाँ की जनता है, प्लस हमारे जो संस्थान है, जो समितियाँ हैं, जो ट्राइबल की अलग से हैं, बाकी एक कॉमन एक सामाजिक संस्थाएँ हैं, उनको भी हमने बुलाया था, लेकिन सबने जी नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी, कल हाँ जी। निशा भगत जी पहुंची हुई थी हाँ। और काफी उन्होंने हुंकार भरा था, शोर मचाई थी और जेसीबी के सामने भी वो विरोध करती नजर आ रही थी। फिर क्या कुछ हुआ? जी हाँ मैम, इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आता, हमारे लिए 2 बातें कहता या हमसे सिंपैथाइज होते कि मैंने इतना जो जीवन भर की इनकी जो प्रॉपर्टी जो जमा पूंजी थी वो नष्ट हो रही है, खत्म हो जा रही है, इसके सपोर्ट में निशा मैम अचानक से कल चली आई। हम लोग सब अपने-अपने घरों को टूटते हुए देख रहे थे, बुलडोजर चलते हुए देख रहे थे, तभी उधर से शोर हुआ कि मैडम की आवाज़ सुनाई दी कि शायद वो आ रही हैं, ऐसा करके। हम लोग अचानक से उधर गए, हमें पता नहीं था क्यों आने वाली है, क्या है, हमें तो मालूम नहीं था। फिर देखे तो वो लोग आई हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी एकदम ज़ोर-शोर से आवाज़ बुलंद की अपनी, और जितने जेसीबी, करीब 3-4 जेसीबी चल रहे थे, उनको उन्होंने रुकवा दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी। लेकिन विडंबना यह देखी कि उतने जब तक वो थी तब तक उन्होंने बुलडोज़र को रोक रखा और उनको वो डिटेन करके उठा करके ले गई और गाड़ी में बैठा। जेसीबी जी को हाँ। रोकने के दौरान हाँ। मैंने देखा काफी नोक-झोंक भी हो रही जी थी हाँ, पुलिस से। बिल्कुल। आप लोगों के साथ भी हाँ, हम कुछ चूँकि वो हमारे साथ खड़ी थी तो हम भी उनके साथ हो लिए और हमारे आँखों से भी आँसू बहने लगे और हमें देखकर वो भी थोड़ा-सा भावुक हो गई थी और उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, और शायद उनको किसी ने बतलाया था कि इनके पास तो सारे पेपर्स हैं, रिम्स पेपर नहीं दिखा रहा है, तो वो बोल रही थी कि रिम्स के पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप दिखाइए ना, इतने लोगों का घर क्यों तोड़ रहे हैं? ये तो हमें पता है कि इनके तो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने देखा भी है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तब हम जानेंगे कि मतलब ये लोग वैलिड हैं या वो लोग इनवैलिड हैं, ये तो पता चले। या जनता जितनी जो पूरे झारखंड की देख रही है कि कौन वैलिड है, इनवैलिड है, ये तो क्लियर हो जाए ना। हाईकोर्ट के आदेश है तो वो किसी केस के आधार पे, कुछ ज्योति शर्मा नाम की कोई महिला थी, उनका कोई पेशेंट वहाँ डेथ कर गया था अतिक्रमण एरिया में, जो पुराने रिम्स का कैंपस के लिए था। उस केस में लपेट करके डीआईजी ग्राउंड और बाकी जितने भी रिम्स के प्रॉपर्टी हैं उस पर आप अगर इस तरह का बुलडोजर कार्यक्रम चलाते हैं तो पहले आपको ये जमीन देखना चाहिए था कि यहाँ ये मेरा जमीन कितना एरिया में, पहले नाप जोख होता, उसकी मापी होती, उसका एरिया तय किया जाता कि वाकई यहाँ है। उसके बाद में अगर ये हमारे जो इतने सालों के जो यहाँ बासिंदे थे उनके मकान पे आप आते और पूछते एक इंसानियत के नाते कि ये मकान हमारे एरिया में पड़ता है, आपको तो जाना पड़ेगा, आपको कुछ मोहलत हम देंगे, आप जा सकते हैं अगर ये एरिया में पड़ता तो। लेकिन जैसा हमें पता चला है मीडिया और दूसरे और क्लू से कि ये जो हमारे ये जितने भी प्लॉट यहाँ टूटे हुए हैं, घर मकान टूटे, 11 नंबर प्लॉट में आते हैं और ये 11 नंबर का कुछ पार्ट एरिया है उसमें रिम्स का कब्जा है। फुल्ली जो 11 नंबर है उसमें किसी का कब्जा नहीं है। और ये जो आप जहाँ पे यहाँ डॉक्टर्स के जिनके मैम से जिनसे आपने बात की कि उनका तो 12 नंबर का ये मकान था, वो रिम्स के अधिग्रहण वाले क्षेत्र में ही नहीं आता है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो एरिया आपके अतिक्रमण माने आपके कब्जे वाले क्षेत्र में या आपके नाम के क्षेत्र में यानी रिम्स के नाम के क्षेत्र में आता है, नहीं आता है, उस मकान को आपने कैसे तोड़ दिया? उसका मुआवजा कौन देगा? बाकी का तो जो पार्ट वाला एरिया है वो ठीक है आपका। कुछ पार्ट में 11 नंबर में ये जितने घर बने हुए थे, तो अगर मान लीजिए वो रिम्स के दायरे में नहीं आते थे, तो आपने बिना उसकी मैंने इंक्वायरी किए, बिना उसके मापी किए, बिना उसके मैंने क्षेत्र तय किए हुए कैसे आपने सारे मकान? आपका कहना है कि बिना निरीक्षण जी हाँ, किए बिल्कुल। मतलब आपने कैसे कार्रवाई हाँ की? जी हाँ, बिल्कुल।
आपने क्यों बिना निरीक्षण किए इस तरह का कार्यक्रम चालू किया? ठीक है, आपको अब क्या चाहती हैं? जैसे कि कल आप निशा भगत जी विरोध कर रही थी, उसके बाद जी। पुलिस हिरासत में ले ली थी, हाँ। उसके बाद क्या कुछ हुआ? जैसे ही वो सपोर्ट में हमारी आई थी तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हो गए थे। वो वहाँ धरना पे बैठ के हमने तो सोचा कि शायद वो गिर गई हैं, तो देखा कि वो नीचे गिरी पड़ी, चूँकि भीड़ था, तो हम लोग भी अचानक से वहाँ देखे तो वो नीचे पड़ी हुई थी, तो हम लोग भी उनके साथ वहाँ बैठ गए, चूँकि बेचारी गिरी पड़ी थी। ऐसा हमें लगा कि हमारे सपोर्ट के लिए आई और गिरी, तो हम लोग भी वहीं पे बैठ के और उनको सपोर्ट में हम लोग लिए हुए थे। और तो उन्होंने सोचा, जो प्रशासन है क्या किया कि उन्होंने हम लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती किया, निशा मैडम से भी किया और हम लोगों से भी किया, और हम 2 हमारे जो यहाँ जिनके घर बुलडोज़र से आपने तोड़ा है, हमें 2 सदस्यों को हम उठा करके ले गए, उनके साथ-साथ डिटेन करके ले गए और उन्होंने हमें थाना में बैठा करके रखा और हम पर कई धाराएँ लगाई है बेवजह की, जबकि ऐसा कोई माने हमने कुछ किया नहीं। वो सिर्फ़ वो गिर गई थी तो हमने उनके सपोर्ट के लिए कि बेचारी गिर गई है, तो हम लोग भी उनके साथ बैठ गए थे। हमारी ऐसी कोई मंशा थी नहीं वहाँ पे कि माने यहाँ का जो प्रशासन का जो भी कार्यक्रम है उसको माने बाधित करें। लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया और हम पर कुछ धाराएँ लगाई है, और उसके बाद वो बैठाए रखे और काफ़ी देर रात 3 बजे से यहाँ उठा कर के ले गए और करीब 8:30-9 बजे के करीब उन्होंने हमें ठंड में बैठाए रखा, उसके बाद हमें रिलीव किया। क्या बोलकर रिलीव किया? उन्होंने कहा कि देखिए आप माने यहाँ जो सरकारी जो कार्यक्रम चल रहा था हमारा, उसमें आपने बाधा उत्पन्न की है, इसलिए हम आपको पर धारा लगाए जाते हैं। आइंदे अगर आप फिर माने इस तरह का वहाँ कार्यक्रम में डिस्टर्ब करेंगे तो हम आप पर फिर धारा लगाएँगे और फिर आपको उठा कर के ले आएँगे। इसी सूचना के तहत मैम आई थी कल हमारे पास में, और हमें ये निश्चित नहीं था कि मैम कल ही आएंगी, कब आएंगी हमें पता नहीं लगा। हम काफ़ी दिनों से सभी लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। कल मैम वहाँ पहुँची थी और जैसे ही वो मैम वहाँ बेटी जो हमारी है, हम लोग तो जैसे हैं, हमारे लिए तो बेटी समान है, तो वो पहुँची तो हमारे आँखों में आंसू आ गए कि इतने दिनों से हम उनको सब लोगों को बुला रहे थे, किसी एक को नहीं बुला रहे थे, सारे लोगों तक हमने खबर पहुँचाई थी कि आप हमारे साथ आइए। भी नहीं मैम, अभी तो वो पेपर भी नहीं देख रहे हैं, तो मुआवजा की बात तो पता नहीं क्या है, दूर की बात है। तो और देखिए, जो कल हमारे साथ जो हुआ, मुआवजा देने की बात तो दूर, हमें जब बेटी के साथ जब हम वहाँ पर थे, बेटी तो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी बात सुनने के लिए आई थी, हमारे दुख में सहभागी होने के लिए आई थी, सिंपैथाइज होकर आई थी कि मेरे लोगों का घर टूटा जा रहा है। और देखिए, इनको तो जो किया सो किया, वो हम लोगों के साथ भी इन लोगों ने कई तरह की धाराएं लगाई है, जबकि हम बता रहे थे कि हमने इनसे रिम्स से पूछा कि आप हमारे लिए कागजात दिखाइए, हमारे इस कागजात का काट कीजिए, इसके ऊपर आप रख दीजिए मेरा रिम्स का कागजात, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। यही बात हमारी निशा मैम भी कह रही थी। चूँकि डीआईजी ग्राउंड रांची में आप देख रहे हैं कि लगातार रैयतों का घर को जो तोड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस झारखंड राज्य में लगातार हमारे ज़मीनों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए, ये रसीद कटा हुआ है, हमारे पास मोटेशन का पेपर है, हमारे पास में रैयतों का जो मकान बना है उसका इस नगर निगम के अंतर्गत जो नक्शा बनाने का, नक्शा पास कराने का जो प्रावधान होता है वो भी पास किया हुआ है। आपका टैक्स ये लोग दे रहे हैं जो कर कि 2026 तक इन लोगों ने रसीद कटवा करके रखा है। तो ये सब क्या है? इसी सरकार ने दिया है और इसी सरकार के हमने कहा कि सर ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं थी, एक परिस्थिति थी वो, जो इस तरह की सिचुएशन बन गई। वो लोग हम लोग को निशा मैम को डिटेन करके ले जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि हम लोग उनके साथ सपोर्ट में थे, वो हमारे साथ खड़ी थी, हमारे घर को टूटता हुआ, हमें रोता हुआ, हमारे आंसू पोंछने आई हुई थी, तो हम उनके साथ खड़े थे। तो आप हमें भी उठा करके ले आए और हम पर भी धारा लगाए, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि बिना इस तरह की जांच किए, इंक्वायरी किए, हमारे पेपर का बिना अवलोकन किए आपने इस तरह का जो कार्यक्रम किया है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले दिनों में अभी भी मौका है, बुलडोजर चल रहे हैं, अगर आपके मन में या दिल में ऐसा कुछ भी है, हम भी झारखंडी हैं, तो आप आकर के देखें और हमारे जो दुख दर्द है उसको देखें, हमारे घर फिर से बना करके दे, या तो मुआवजा दे या फिर जो भी होगा आप हमारे साथ आइए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मारिया ग्लोरिया कुजूर है जी। देखिए, तो अभी मेरे साथ मारिया जी जुड़ी हुई थी, और जहां तक कि हमने आपको खबर दिखाया था कि कल निशा भगत जी डीआईजी कंपाउंड आई हुई थी और जेसीबी का काम जो चल रहा था उसे रुकवा दिया था। तो
जब उन्हें हिरासत में ले लिया गया था पुलिस के द्वारा, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो अभी मारिया जी ने हमें सब कुछ खुलकर बताया। इनके ऊपर कई धाराएं लगा दी गई। इन्हें बोला गया है कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना करें, बकायदा जो हो रहा है उसे होने दे। लेकिन इन लोगों का कहना है क्योंकि हमारा मकान टूटा है, जो इन्होंने लीगल पेपर भी कहा कि हमारा लीगल पेपर है, आप एक बार जांच कर लीजिए, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी सुना नहीं गया। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ना उन्होंने मेरे पेपर देखे और ना उन्होंने अपने पेपर दिखाई। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर से ये सारी कार्रवाई हो रही है और अब देखना ये होगा कि जिनके मकान टूटे हैं उन्हें मुआवजा मिलता है, उचित मुआवजा दिया जाता है या नहीं। मैं श्वेता, रांची से ओंकार न्यूज के लिए, नमस्कार।